हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो 10th और 12th दोनों क्लास का रिजल्ट आ चुका है। डोंट वरी। देखो, किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा गया होगा, किसी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं गया होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि घर वाले भी कई बार प्रेशर देते हैं कि यार तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। और ऑब्वियसली बात है कि देखो, घर वालों को उम्मीद होती है तो वो उनका बोलना बनता है, ठीक है ना। तो उनकी बातों से गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। तो रिजल्ट अगर आप लोगों का आ गया है, रिजल्ट अच्छा नहीं गया है, ठीक है ना, और रिजल्ट अच्छा चला भी गया, मान के चलिए आपका परसेंटेज अच्छा बना है। कोई बच्चा होगा जिसका बहुत अच्छा परसेंट बना होगा, किसी का परसेंटेज बैड होगा, ठीक है ना। तो देखो यार, डरने की कोई बात नहीं है। बैड परसेंटेज गुड परसेंटेज डजंट मैटर। आपका 10th 12th का परसेंट थोड़ी डिसाइड कर देगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो, मैं अभी बता रहा हूँ कि 10th जिनका 10th का रिजल्ट आ गया है वो लोग क्या करो, अभी ये वाला वीडियो देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कि 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। परसेंट अच्छा नहीं गया, डोंट वरी। देखो, अब बात ये आती नहीं कि हाउ टू चूज राइट करियर। अगर आप लोग क्या करते हो ना, सही करियर चूज करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बातें। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका विजन डायरेक्टली क्लियर होता है कि परसेंट बने या ना बने, लेकिन उनका विजन क्लियर होता है कि मुझे ये करना है, ठीक है ना। और कुछ लोग तो भाई ऐसे होते हैं जिनका कुछ विजन ही नहीं होता। देखो, अगर आपका विजन क्लियर नहीं तो प्रेशर आएगा, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, डायरेक्टली एक सीधे क्लियर एक पाथ पे जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलो, अभी देखो, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। करियर का कैसे बनता है, एजुकेशन, विजन, स्किल्स, इंटरेस्ट, वैल्यू, गोल्स। तो ये सब ना एजुकेशन के बाद ही आते हैं। एजुकेशन अगर अच्छा है तो विजन क्लियर होगा, विजन अच्छा रहेगा तो स्किल्स डेवलप कर पाओगे, इंटरेस्ट आएगा उन्हीं चीजों में, वैल्यू दे पाओगे, फिर अपने गोल सेट कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, 10th के बाद क्या ले, 12th के बाद क्या ले, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कि इनके बाद करना क्या है। क्योंकि स्टूडेंट के सामने ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही ये होता है कि अब करे तो करे क्या इसके बाद। क्योंकि 1760 लोग 1760 बातें बताएंगे। मैं आपको गुमराह नहीं करने वाला, मैं आपको परेशान भी नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज क्योंकि मेरा रीजन बिल्कुल ये नहीं है आपको परेशान करना, आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालना, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं है तो माँ बाप का पैसा बिल्कुल वेस्ट मत करो, ठीक है ना। देखो, 12th के बाद भी कोई कोर्स करना है आपको, ठीक है। 12th के बाद अगर आपको कोई कोर्स करना है, मैं एक विजन डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको कि अगर आप लोग, एक सेकेंड हम लोग बोर्ड ले लेते हैं ना। देखो, अगर आपको क्या करना है, 12th के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो आप लोग क्या करो, डायरेक्टली ना, डायरेक्ट कंपटीशन में उतर जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट कंपटीशन में जाओ, ठीक है। डायरेक्ट कंपटीशन में जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। नॉर्मल से कोई भी ग्रेजुएशन करो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि नॉर्मल से कोई भी ग्रेजुएशन करो आप लोग, और ग्रेजुएशन करने के बाद में डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी पे लगे रहो। ग्रेजुएशन के सिर्फ एग्जाम दो, उसको थोड़ा बहुत सीरियसली पढ़ लो, तो आपका कंपटीशन का भी तैयार होते चलेगा। आप बिना वजह फालतू के 10-12 कोर्सेज के पीछे में मत जाओ, ठीक है ना। मल्टीपल कोर्सेज मत करो, मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीपल कोर्सेज बिल्कुल ना करो। मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन करने की कोई नीड नहीं है। कोर्सेज ज्वाइन नहीं करना है आपको, ठीक है ना। मैंने अपनी लाइफ में एक गलती की है कि मैंने मल्टीपल कोर्सेज में गया, जिस कारण से आप अपने टाइम को वेस्ट करते हो, आप टाइम के साथ साथ मनी भी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि टाइम एंड मनी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद टाइम नहीं आता है। मनी की क्या है, मनी तो आता जाता रहता है, लेकिन घर वालों का जा रहा है ना भाई, परेशान तो आप लोग होंगे ना। मनी तो आपका ही वेस्ट हो रहा है, दूसरे का थोड़ी हो रहा है। तो ये दोनों जाते हैं, तो इसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। इनको सही राइट यूज करना है इनका। राइट यूज अगर इनका कर लोगे तो टाइम पे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो 12th अगर हो गया है तो उसके बाद में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो डायरेक्ट कंपटीशन पे उतर जाओ अभी से ही। तो एक साल मैथ्स वगैरह सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा, और बाकी के जीएस वगैरह कंप्लीट करने में 1-1 साल का टाइम लगेगा, तो आपका 2 साल में अच्छे से पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कोई कोर्स करना है, जैसे इंजीनियरिंग करना है, किसी को नर्सिंग करना है, तो भाई फिर कोर्स ना रेगुलर करने की कोशिश करो। क्या करो, रेगुलर कोर्सेज करने की कोशिश करो। कोई भी प्राइवेट कोर्स में घर में रह के कोई भी कोर्स मत करो, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो सीरियसली अगर करना है तो रेगुलर कोर्स करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो माँ बाप को पैसे ही बर्बाद करोगे। अगर मान के चलो कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लियो तो रेगुलर जाओ, रेगुलर कॉलेज जाओ, वहां से सीखने की कोशिश करो, और कॉलेज अच्छा चूज करो। मैं आपको बता दूं कि आधी से ज्यादा चीजें पता है कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। कॉलेज राइट चूज करना है आपको। कॉलेज राइट चूज करोगे ना तो आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, याद रखना। तो आपको कॉलेज राइट वाला चूज करना है। अगर आप कॉलेज राइट वाला चूज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। सिर्फ आप गार्डन में जाके बैठोगे, दोस्ती यारी बनाओगे। दोस्ती यारी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब दोस्त बन जाते हैं आसानी से। लड़की अच्छी दिखती हो, लड़का स्मार्ट हो, दोस्ती आराम से हो जाती है, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है, लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए, लड़का हैंडसम होना चाहिए, दोस्ती अपने आप बनती है सभी से।
तो मेरी बातें क्लियर रखो कि अगर कंपटीशन में उतरना है तो डायरेक्ट 12th के बाद में कंपटीशन में चले जाओ, और अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो रेगुलर कोर्स ज्वाइन करो और एक सही कॉलेज पकड़ के रेगुलर क्लासेस जाके अच्छे से वहां से कोर्स करो, ताकि आपको प्राइवेट में कुछ ऑप्शन अच्छा मिल जाए। ठीक है, आई होप दैट। और मैं मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लोगों के, कि जो लोग अपने बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन में जाना चाह रहा है, उसको बोल रहे हैं कि तू नर्सिंग कोर्स कर ले बेटी, या किसी को बोल रहे हैं तो इंजीनियरिंग कर ले जबरदस्ती, तो बिल्कुल प्रेशराइज मत करो। अगर आप उसे प्रेशराइज करोगे तो वो बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट ले पाएगा उसमें, क्योंकि सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। एक सिंगल कागज का टुकड़ा आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। जिसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है उसके ऊपर जबरदस्ती की किताबें मत थोपो, वो सिर्फ वजन लेकर के चलता रहेगा, वजन ढोएगा उसका, वो कभी भी उनको यूज नहीं कर पाएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एग्जाम्पल दे करके। ये सही बात है, मम्मी पापा को समझाओ कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप लोग जबरदस्ती मुझे इंजीनियरिंग में डाल रहे हो तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, ठीक है ना। तो मम्मी पापा को भी समझ में आएगा, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, लेकिन वो आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। और किसी भी माँ बाप को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो अपने बच्चे का इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं। जैसे किसी का इंटरेस्ट है म्यूजिक वाले में, किसी का इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग में। आजकल पता है, अगर आप बोलोगे ना फैशन डिजाइनिंग करना है, बढ़िया ही फैशन डिजाइनिंग करेगी, खुद का कपड़ा तो सिला नहीं जाता है, फैशन डिजाइनिंग करेंगे। तो ये आज की कंडीशन है, आज की जनरेशन है। तो गांव में सबसे ज्यादा ये कंडीशन होती है। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करना है, आप अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़िए। डेफिनेटली आज के इसमें अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्ट ले रहे हो तो आजकल ना बहुत सारी चीजें आपको पॉपुलर करने के लिए सोशल मीडिया है, और न जाने कितनी सारी चीजें आजकल अवेलेबल है। आप ऑनलाइन चीजें सीख सकते हो, म्यूजिक में इंटरेस्ट है म्यूजिक सीख सकते हो, फैशन डिजाइनिंग में फैशन डिजाइनिंग सीख सकते हो। तो आपका जहां इंटरेस्ट ना आप वो चीज करो, इंटरेस्ट के साथ भागो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के साथ मत भागो, इंटरेस्ट के साथ भागो। इंटरेस्ट के पीछे भागोगे, ऑटोमेटिकली आप उसको कैप्चर कर पाओगे, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी चीज को करोगे तो आप फिर इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। चलिए, सो मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, बेस्ट विशेस विथ यू।